राजधानी रांची से एक ऐसी घटना सामने आई है जो घर के बाहर बेटियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस पर चर्चा करने से पहले देखिए रिपोर्ट। तो राजधानी रांची कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए, ये एक अपने में सवाल है। शहरवासियों अब रांची की सुरक्षा को 10 में से कितना नंबर देंगे? हालांकि देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। और ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें मनचले लड़के द्वारा लड़कियों के साथ छेड़खानी की जा रही है और स्कूल जाती हुई बच्चियां इस वैश्वी दरिंदे की शिकार बनती हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज रांची के अपर बाजार से सामने आई है, जहां ये बदतमीजी करता हुआ दिख रहा है स्कूल की बच्चियों के साथ। और टीवी 45 की खबर पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने टीवी 45 की खबर को पोस्ट कर जानकारी मांगी है। खबर को पोस्ट कर रांची डीसी और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीवी 45 ने दिखाया कि किस तरह राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजधानी में एक मनचले की छेड़खानी को प्रमुखता से दिखाया गया था। और देखिए इधर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस छेड़खानी जो स्कूटी पे बैठकर उस युवक ने की थी, उस स्कूटी को जो है जब्त किया गया है। आपको कल तस्वीर हम दिखा रहे थे रांची की अपर बाजार की, जो सामने आई थी तस्वीर। फिलहाल हमारे सहयोगी कुंदन रांची से बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, जो खबर आ रही है युवक स्कूटी से छेड़खानी कर रहा था, रांची के अपर बाजार से ये जो खबर आई थी सामने, स्कूटी जब्त किया गया, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल अनुष्का, कल टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस खबर पे जो है संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से झारखंड पुलिस और रांची पुलिस सहित जो है रांची डीसी को जो है टैग करके और इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद जो है रिपोर्ट करने के लिए जो है सुनिश्चित किया था, जिसके बाद जो है झारखंड पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, चूंकि मचना भी लाजमी था। जिस तरीके से जो कृत्य सामने आए थे उसमें जाहिर सी बात है शर्मिंदगी की बात तो जाहिर सी बात है होना ही लाजमी था। इसी कड़ी में जो है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब कार्रवाई की बात कही गई तो अधिकारियों की नींद खुली और अधिकारी जो है इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए जो है अभी पहुंचे हैं। ये कोतवाली थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां पे ये घटनास्थल जो प्रतीत हुए थे, वहां पे अभी जो रांची के जो जोनल आईजी हैं वो पहुंचे हैं, डीआईजी पहुंचे हैं, साथ ही एसएसपी और सिटी एसपी भी इसी कोतवाली थाने में पहुंचकर और इस पूरे प्रकरण की जो है जांच कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रेटजी प्लान भी चल रहा है, क्योंकि इस इलाके में आप अगर देखेंगे तो शैक्षणिक संस्थानें जो है काफी ज्यादा है और किस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए उसको लेकर जो है अंदर मंथन भी चल रही है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम ने टीवी 45 की खबर पर संज्ञान लिया है और संज्ञान के बाद जो है जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि युवक की शिनाख्त हो गई है और संभवतः गिरफ्तारी की भी बात जो है सामने आ रही है। हालांकि गिरफ्तारी जो है हमारे सोर्स बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे थे कि जिस स्कूटी से वो छात्राओं के साथ जो है गलत कृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा था, बैड टच करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो स्कूटी जो है अब पुलिस के पकड़ में आ गया है, अभी कोतवाली थाना लाया गया है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट है रांची पुलिस का, एक महज 24 घंटे भी नहीं हुए और इसकी जो है शिनाख्त कर ली गई। जब ही ये खबर चली मानो जो कह सकते हैं कि रांची पुलिस महकमे में एक आग की तरह जो है यह मामला बना, फैल गया और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कोतवाली थाना लाया गया है और इसी गाड़ी से जो है वो छेड़खानी की घटना को अंजाम देता था। जी।
पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण की जो है जांच कर ली, शिनाख्त कर ली और देर रात जो है उस आरोपी युवक जो है आरोपी मंचला जो है उसकी गिरफ्तारी की भी जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही किसी भी तरीके का नाम आया है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं रांची पुलिस महकमे के उनका कहना है कि आरोपी की शिनाख्त भी हो गई है और अरेस्टिंग भी हो चुकी है और साथ ही अभी आप देख रहे हैं कि उसका जो गाड़ी है वो भी सीज करके जो है कोतवाली थाना लाया गया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि रांची पुलिस महकमे के तमाम जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। रांची एसएसपी की गाड़ी लगी हुई है, साथ ही अगर बात करें तो इसके जस्ट पीछे जो है सिटी एसपी की गाड़ी लगी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि हर अधिकारी जो है, चूंकि सीएम जब संज्ञान लिए हैं उसके बाद यह महकमे में जो है खलबली मची है। रांची जो आईजी है, जोनल आईजी, वो भी अंदर में जो है बैठक ले रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है यह देखने वाली बात होगी अनुष्का, लेकिन फिलहाल जो टीवी 45 ने खबर चलाई उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है और अब जो है कहीं न कहीं वो तमाम जो पीड़ित लड़कियां हैं जो भयमुक्त होकर घर से निकलती है लेकिन भयाक्रांत होकर स्कूल पहुंच रही थी, अब जो है कहीं न कहीं ऐसे दरिंदों से जो है छुटकारा मिलेगा, चूंकि उसकी गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जागरूक होना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और इसके बाद और देखिए जिस तरीके से टीवी 45 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, इस पर चर्चा की और ये मोटिव था हमारा कि ये खबर जो है पुलिस प्रशासन के कान तक जाए, सरकार के कान तक जाए, राज्य सरकार के कान तक जाए, जो कि हुआ। और इसका मोटिव यही था कि जितनी भी लड़कियां बच्चियां सड़क पर घूम रही हैं या स्कूल जा रही है, कॉलेजेस जा रही है, वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित अपने संस्थान जहां पढ़ने जा रही है वहां पर पहुंच सके, अपने घर वापस आ सके। और डर का जो माहौल बना हुआ है राजधानी रांची में इन मंचलों की वजह से, वो खत्म हो सके। और फिलहाल जो तस्वीर अभी देखने को मिल रही है, सभी पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस बात की जानकारी जब सीएम ने मांगी तो ये तब जाकर जो है इसे गंभीरता से लिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है। अब जाकर अगर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है, उस मंचले को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे बड़ी जीत होगी ये। कुंदन, निश्चित तौर पे अनुष्का, चूंकि जो लड़कियां, जैसा कि मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि जो भयमुक्त होकर घर से निकलती है लेकिन कॉलेज जाते जाते भयाक्रांत हो जा रही थी, उन लड़कियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में यह देखा जा रहा है। चूंकि आरोपी की शिनाख्त हो गई है, उसके जो स्कूटी है उसको भी जब्त किया गया है, साथ ही गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो यह कह सकते हैं कि जो शहर की जो लड़कियां हैं, शहर की जो युवतियां हैं, वो भयमुक्त होकर किस तरीके से यात्रा करें, भयमुक्त होकर किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आए जाए, इसको लेकर जो है रांची पुलिस लगातार तत्पर है। और इसी लिहाज से जो है खबर चले हुए महज 24 घंटे भी नहीं बीते और इस कृत्य में पाए जाने वाले जो युवक थे, आरोपी जो युवक थे, उन्हें हिरासत में लेने की भी बात सामने आई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन देखिए महज कुछ ही देर बचे हैं जब इस पूरे प्रकरण से जो है पट्टाछेप हो जाएगा। और इस विशेष तौर पे यह देखा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी प्लान जो है निर्धारित किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से, चूंकि गलियों में इस तरीके की कायराना हरकत देखने को मिल रही है, जो कृत्य है ये बहुत ही घिनौनी कृत्य है, इस तरीके के कृत्य अगर देखने को मिल रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ किया जाए, उसको लेकर वरीय पदाधिकारी जो हैं अभी कोतवाली थाने में बैठे हैं और विशेष रणनीति पे जो है चर्चा भी चल रही है। अनुष्का, बिल्कुल कुंदन, और देखिए ये जिस तरीके से इस बात पर गंभीरता, इस बात को गंभीरता से लिया गया, इस मामले को गंभीरता से लिया गया है, इससे सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक युवक ही नहीं, बल्कि इस तरीके के घिनौने कृत्य करने वाले जितने भी युवक होंगे, जितने भी इस तरीके के मंचले होंगे, उन्हें जो है, उनके मन में जो है डर जरूर होगा और आगे चलकर वो इस तरीके के घिनौने कृत्य को अंजाम नहीं देंगे। कुंदन, देखिए अनुष्का, अब जो है चूंकि कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री दिन रात एक करके जो है अधिकारियों के साथ बैठकर काम कर रहे हैं।
निर्देशित कर रहे हैं और ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री राज्य को सजाने संवारने की जो भूमिका है उसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। खासकर जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करने के लिए जो है 24/7 लगे हुए हैं। हालांकि कुछ अधिकारी कहें कि उनके कारण जो है इस तरीके के मनचले या फिर कृत्य जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि छोटी गलतियों को इग्नोर किया जाता है तभी बड़ी गलतियां सामने आती है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि विधि व्यवस्था की पूर्व में भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने किया था, डीजीपी भी इसको लेकर जो है काफी सख्त दिखाई दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पे जो है संज्ञान लिए तो डीजीपी ने एक के बाद एक तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उन्हें हिदायत दे डाली कि आखिर जो भी बिल्कुल कुंदन, यहाँ एक बार आपको रोकेंगे और हम सीधा आपको ले चलते हैं। आईजी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। से जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और ऐसे जो भी करने वाले सामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन पर निश्चित रूप से मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दिन पहले QR कोड जारी किए गए थे इन चीजों की रोकथाम के लिए, तो क्या लगता है थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस बरतने की जरूरत है? देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है, नियमित रूप से हम लोगों को इस पर कार्य करते रहना पड़ेगा। हमारे पदाधिकारियों को भी करना पड़ेगा, हमारे पेट्रोलिंग पार्टी को भी करना पड़ेगा, हमारे शक्ति कमांडो को भी करना पड़ेगा और उस पर हम लोग लगे हैं और उसमें जहां पर भी कहीं कमी पाई जाएगी उसको हम लोग। और देखिए, आईजी ने इस पूरे मामले पर कहा कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे संवाददाता कुंदन भी लगातार बने हुए हमारे साथ, एक बार उनका रुख फिर से कर लेते हैं। कुंदन, देखिए, आईजी से भी बात हुई, जिस तरीके से उन्होंने अभी कहा कि इस मामले पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, कुछ दिन पहले जो है एक QR जो है वो लाया गया था सामने और कहा गया था इस QR को स्कैन कर अगर कोई भी महिला, लड़की, कोई भी बच्ची है, अगर वो मुसीबत में है तो उस QR को स्कैन कर कॉल करने की बात थी कि कॉल करके आप सूचित कर सकते हैं कि आप कहां पर फंसे हुए हैं, आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसका तुरंत जो है समाधान किया जाएगा। तो इस तरीके की भी बातें हुई थी उस वक्त। लेकिन फिलहाल जो कोई भी नई स्कीम लाई जाती है उसे ठीक तरीके से संचालित नहीं किया जाता है। कुंदन, देखिए अनुष्का, सबसे बड़ी जो बात है कि QR कोड या जो नंबर है या फिर टोल फ्री नंबर है ये जारी जरूर होते हैं और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं टीम का भी जो है गठन किया जाता है और किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि जो सोशल जो नॉलेज होना चाहिए, समाज में जो इसको लेकर जानकारी होनी चाहिए, वो होते हुए भी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाता है। वैसा भी तस्वीर जो है निकलकर सामने आता है। तो हमारी और आपकी जवाबदेही है कि किस तरीके से लोगों में जो जागरूकता भरे, हमारी और आपकी जवाबदेही है कि किस तरीके से हम जागरूक हों, समाज को जागरूक करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जागरूकता फैलेगी तो इस तरीके की जो कृत्य करने वाले लोग हैं वो कभी इस तरीके की हिमायत नहीं करेंगे कि ये गलतियां करे। और खासकर दिन दहाड़े जिस तरीके से गलतियां सामने आई है, जब हम खबर ब्रेक कर रहे थे अनुष्का, आप उस समय याद कीजिए कि सीधे तौर पे हमने कहा कि मुख्यमंत्री जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन जब से विधि व्यवस्था की समीक्षा किए हैं उसके बाद एक के बाद एक जो पदाधिकारी हैं सभी को निर्देशित किए हैं और किसी भी तरीके की जो है कोताही बरतने पे जो है अंजाम भुगतने की भी जो बात कही थी, तो ये बातें जो हमने कल भी कहा था और आज भी मैंने कहा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें बनाई गई है, जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसको जानकारी और उसको इस्तेमाल करने का जो फार्मूला है वो हमारे और आप में जो है डेवलप होना चाहिए और इसको लेकर हमें और आपको जो है आगे आकर इसको लेकर जो है जागरूकता के लिहाज से जो है इस पे विशेष नीतिगत जो है कार्य करनी चाहिए। चाहे चूंकि पुलिस जो है हर जगह नहीं रह सकती है, गलियों में, घर के आगे सभी जगह तैनाती संभव नहीं है, क्योंकि जो संख्या बल होता है पुलिस डिपार्टमेंट का वो कहीं न कहीं सीमित होता है। बावजूद इसके जो ही यह खबर जब ब्रेक हमने किया, महज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आरोपी की शिनाख्त कर ली गई, उसकी गाड़ी जो है जब्त कर ली गई है। लेकिन जो सूचना है कि वो जल्द ही जो है इसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। हालांकि जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि अरेस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं होता है तब तक कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खबरें चली और उस पर जो है संज्ञान लिया गया और अब कहीं ना कहीं जो है अरेस्टिंग की शिनाख्त की बात सामने आई है। ये
बिग डेवलपमेंट और बिग अचीवमेंट के रूप में रांची पुलिस के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, और ये अचीवमेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके के बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन जल्दी जो है इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। छोटी मोटी घटनाएं हैं तो इग्नोर कर दिया जाता है, जिस वजह से इस तरीके के मंचलों की जो है मनोबल बढ़ते हैं और फिर रेप जैसी घटनाएं भी होती है। तो अगर जब छोटी चीजों पर रोक लगा दी जाएगी, छोटी चीजों पर जब कानून बन जाएगा और उसके अगर बन जाती है तो बड़ी जो घटनाएं सामने आती है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, वो जो है नहीं होंगी। और इस तरीके के मंचले, इस तरीके के जो भेड़िए जो समाज में घूम रहे हैं, वो डर के रहेंगे, डर के साए में जिएंगे और कुछ करने से पहले उनकी रूह कांपे, ऐसी कानून व्यवस्था लानी पड़ेगी। देखिए अनुष्का, कानून व्यवस्था बिल्कुल है और उसको लेकर जो है अधिकारी भी जो है 24/7 काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो बनाई गई है वो जन कल्याण को देखते हुए ही ये व्यवस्थाएं लाई गई है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जब व्यवस्था है तो उसका उपयोग और उपभोग हम कैसे करें, इसको लेकर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक माध्यम हम लोग जरूर बने, TV 45 एक माध्यम जरूर बनी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है इसको लेकर जो है जागरूकता भी पूरे तरीके से फैल जाएगा, क्योंकि और भी जो है मीडिया हाउस के तरफ से ये चलाया जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि अखबारों में जो है छपेगी। तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक जब ये मामले निकल कर आएंगे, जब छपेगी अखबार में या फिर जो लोग हैं एक दूसरे से जानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो कृत्य करने वाले हैं वो एक बार जरूर सोचेंगे कि अब जो है पुलिस जाग उठी है और निश्चित तौर पे अब अगर ऐसी गलती करते हैं तो हमें सलाखों के पीछे जाना होगा। हालांकि जो युवतियां हैं, शहर की छात्राएं जो है वो कहीं ना कहीं बेखबर होकर फिर से अपने जो कह सकते हैं जो कानून का जो राज होता है, तो कानून के राज में जो है घूमने के लिए जो है महफूज रहेंगे और मैं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिस्टम बनाया गया है उसके उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे जो है कुछ भी तय कर सकते हैं। चाहे टोल फ्री नंबर की बात हो, QR कोड की बात हो या फिर तमाम वो व्यवस्थाएं जो लागू की गई है कि किसी भी तरीके की छोटी घटनाएं अगर होती है तो उस पे जो है उसके तत्काल प्रभाव से जो है उसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि जो है आगे आने वाले जो बड़े संकट है उसको टाला जा सके। अनुष्का, बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, और देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी छात्राएं हैं, जितनी भी युवतियां हैं, उनके हित के लिए क्या कुछ कार्य किए गए हैं, क्या कुछ सुविधा उन्हें दी गई है, इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर इस तरीके की मुसीबत में वो अपने आप को बचा पाएंगे, अपने आप को सेव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए लड़कियां अगर अकेले घूम रही हैं तो हर वक्त उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ना तो पुलिस घूम सकती है, ना तो उनके घर वाले घूम सकते हैं। इस वक्त उस मोमेंट में जरूरी है कि अपने आप को कैसे बचाया जा सके, इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी गई है, क्या कुछ फैसिलिटीज दी गई है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके अकेले रहकर भी। कुंदन, निश्चित तौर पे अनुष्का, देखिए जो ये घटना क्रम जो हुआ है, ये घटनाकारी जो जिस व्यक्ति ने भी किया है, जिस युवक ने, जिस मंचले ने भी किया है, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि इस तरीके की जो कायराना हरकत है वो लड़कियों के साथ अगर घटित हो रही है तो समाज में जो है निंदा के सिवा और उन्हें कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसे लोग चेहरा भी अपना जो है समाज में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जो लड़कियां जो है घर से निकलकर पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जा रही है और उनके साथ अगर इस तरीके की जो है बदतमीजी किया जाए, इस तरीके की जो है कृत्य सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है एक जो सामाजिक जो वातावरण है उस पर संदेह खड़ा होता है, समाज में जो कानून व्यवस्था है उस पर संदेह खड़ा होता है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि जब से ये TV 45 ने ये इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बाद जब इस पे जो CM का जो संज्ञान हुआ और अब जो है यह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब इस पूरे प्रकरण में जाग गई है और आगे किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतेगी। इसकी भी जवाबदेही जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए वरीय अधिकारी जो है अभी रांची के इसी कोतवाली थाने में जमे हैं और विशेष बैठक भी चलाई जा रही है कि आखिर
चूंकि राजधानी की बात है तो क्या कुछ किया जा सकता है, महिलाएं जो है कैसे महफूज है रहे, महिलाएं जो है कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर जो है विशेष प्लानिंग जो है की जा रही है और आगे आने वाले समय में जो है ऐसे मंचलों पे काबू पाया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल कुंदन, और देखिए जिस तरीके से ये मामले को संज्ञान में लिया गया है और बात से राजधानी रांची नहीं, हर झारखंड में हर जगह पे, हर जिले में, हर गांव, हर कस्बे में जो है इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए कि लड़कियां, बच्चियां, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित रहे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।